हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. इस क्वेश्चन की फिगर आपको गिवन दी है, फिगर 9.11 है क्वेश्चन में. ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल जो हमें निकालनी है. बी सी ग्राउंड लेवल हो गया और ए सी लेंथ ऑफ रोप जो मैं गिवन है 20 सेंटीमीटर. ठीक है ना. इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन तो आपको करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के लिए आपको बता दूँ कि जहाँ तो फिगर गिवन है, आगे फिगर आपको गिवन नहीं होगी. इस एक्सरसाइज पे आपका मेन काम ही फिगर का है. क्वेश्चन को सीधा पढ़कर हमने फिगर बनानी है. फिगर बना के हमने यूज़ कर देखना है कि साइन कॉस टैन पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले. इसको यूज़ करते हुए देखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है. जैसे इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, हम साइन यूज़ कर सकते हैं. अगर इन केस बेस गिवन होता, परपेंडिकुलर निकालना होता, हम टैन यूज़ कर सकते थे. बेस निकालने को बोला होता परपेंडिकुलर की जगह कि कितने डिस्टेंस पे वो रोप ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे वो रोप थी, तो हम कॉस यूज़ कर रहे थे. बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि साइन कॉस टैन में से क्या यूज़ करना है और फिगर पे ध्यान देना है. फिगर बनानी है हमें. जैसे फिगर नहीं भी दी होती है गिवन, हम देख सकते हैं सर्कल आर्टिस्ट इस क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हम क्या करते हैं, एक पोल बना लेते, लॉन्ग रोप बना लेते, ग्राउंड बना लेते. फिगर हम खुद बना सकते हैं, नहीं गिवन होती तो. हर क्वेश्चन में आपने फिगर पर ही ध्यान देना है. फिगर बनानी है, फिर क्या गिवन है वो उस पर देना है. और जहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं आप, जहाँ पे मैं क्या है बेटा, लेट कर लो द हाइट ऑफ द पोल ए बी एच मीटर, लेंथ ऑफ रोप ए सी एंड ए सी बी द length of rope tied from the top of a vertical pole to the ground at point C. अब in a right angle triangle ए बी सी, जैसे आपको ने पहले बता दिया था कि हम क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन एंगल दिया हुआ मैं गिवन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिर बता रहा हूँ परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी. साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 ए बी दैट की हमने एच, ए सी 20, twice of h equal to 20, h equal to 20 upon 2 10, h equal to 10 meter. Therefore height of the pole is 10 meter. क्वेश्चन में सेकंड हमारा है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था बेटा कि इसमें आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ डायग्राम पर ही आपको कंसिडर करना है. ट्री मान लो ये ट्री की हाइट है एक बी डी, सेंटर ए से पॉइंट ट्री जो है कट गया, ए से ट्री कटा और नीचे ग्राउंड पे गिरा सी पे, जहाँ से इसने एंगल लिया 30 डिग्री एंगल पे. बी सी जो है गिवन दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. बी सी ग्राउंड का डिस्टेंस आ गया 8 मीटर. बी डी ट्री की हाइट थी, ए से ट्री की हाइट, ट्री कट के सी पे आके ग्राउंड पे सी पॉइंट पे आके गिरा, जहाँ से एंगल बना 30 डिग्री का.
डायग्राम बन गई, डायग्राम में सब कुछ है हमारा। अब देखो बेटा, लेट बी डी बी द हाइट ऑफ ट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD equal to AD equal to AC and BC be the point where tree touches the ground। एट मीटर दिया हुआ है अभी। अब ये निकालना क्या, फाइंड ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड हाइट ऑफ ट्री का हुआ, मैं निकालना हाइट ऑफ ट्री। अब ट्राइंगल ले लो, इन राइट ट्राइंगल ABC। देखो बेटा, जैसे आपको मैंने कहा था हमें देखना किसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हमें AB निकालते पहले, ट्री की हाइट कितनी होगी बेटा, AB प्लस AD तो हम निकाल सकते हैं, AB तो टूट चुका है और AC बन चुका है। हमें AB और AC यानी ट्री की हाइट क्या होगी, AB प्लस AC। हमें निकालना क्या है, AB भी चाहिए और AC भी चाहिए। हम पहले AB निकाल लेते हैं, राइट ट्राइंगल ABC। AB क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, गिवन क्या है, बेस। भूल जाए तो वही फार्मूला, पंडित वजीर प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस क्या यूज करेंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू क्या बेटा, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BC 8। AB√3 इक्वल टू 8, AB इक्वल टू 8/√3। इसे क्वेश्चन 1। अब हमने AB निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, AC और BC। बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा, प्रसाद हर हर बोले। AC और BC, हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस को सेक यानी कि अगेन इन राइट ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज AC ऑन बेस BC इक्वल टू sec 30। इट मीन्स AC ऑन BC 8 इक्वल टू sec 30 2/√3। AB की वैल्यू नोट पड़ी हमें, लिख लेते हैं AB इक्वल टू 8/√3। इसको रखो लेते हैं। अब AC इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2/√3 इंटू 8, AC इक्वल टू 16√3। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। AB भी आ गया हमारे पास, AC भी आ गया। AB क्या है, ऊपर नोट करके रखा हमने, 8/√3 प्लस 16/√3। √3 क्या आ गया हमारा एलसीएम, 8/16 24√3। नीचे रूट आए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कि सेम रूट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो क्या हो जाएगा, 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। आपको बताया था ना, √a इंटू √a इज a। कैसे फिर बताता हूँ, √a का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वापस a आ जाएगा। वैसे √3 इंटू √3 3, 3 8 जा 24, a√3 मीटर आंसर। देख सकते हो आप, नीचे लिख लो, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। स्टूडेंट, ये मेरी ट्राई थी आपको समझाने की, बेसिक से बता दिया आपको। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम पे ही कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, देखो कि क्या गिवन है,
और क्या निकालने के लिए कहा गया है। उसको गिवन को देखते हुए डायग्राम बनाओ। डायग्राम के बाद मंडी बद्री प्रसाद वाली थ्योरी पे आ जाओ और देखो कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट को यूज़ करो और निकालो। आप ट्राई खुद भी करो और मैं आपको बताऊंगा ही आपको साथ साथ में। खुद भी ट्राई करो, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है मेरे नंबर पे मुझे कमेंट करो, जहाँ कॉल करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।